माइंड मैप और माइंड मैप मेरे प्यारे बच्चों क्या लाया हूं, माइंड मैप लाया हूं, जो कि हेलो बच्चे लोग, मैं आ गया हूं, आपका गुप्ता सर आ चुके हैं और हम लेके आए हैं आपके लिए माइंड मैप और माइंड मैप मेरे प्यारे बच्चों क्या लाया हूं, माइंड मैप लाया हूं, जो कि हमें क्या करना है, एक ही बार में क्या मिल जाएगा, क्विक रिवीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक ही बार में क्विक रिवीजन मिल जाएगा। जिस बच्चे को फुल डिटेल में पढ़ना है वो आप हमारे YouTube चैनल केल्विन 9 to 12 पे देख सकते हो वहां पे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आया हूं माइंड मैप आपका किसका, केमिकल रिएक्शन का। किसका लाया हूं? केमिकल रिएक्शन का आज मैं माइंड मैप लाया हूं, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर किसका है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं देखते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यदि याद हो आपको तो केमिकल रिएक्शन किसे बोलते थे, याद है किसी को? क्या नहीं होता था, यहां पे जनरली हम केमिकल रिएक्शन तब बोलते थे, कोई भी रिएक्शन कब केमिकल रिएक्शन होगी, जब आप देखते थे मेरे प्यारे बच्चों को, क्या देखते थे, जब आप देखते थे वहां पे कलर में चेंज हो जाए। किसका चेंज हो जाए? कलर में चेंज हो जाए, या स्टेट में चेंज हो जाए, या टेम्परेचर राइज हो, या एक और चीज थी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या थी? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। क्या थी? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। ये हो जाए तब क्या होगा आपका, इस केस में तब भी आपका क्या होगा, तब भी आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम, यहाँ पे ले लें CaCO3 को। जब हम हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे हीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है। जब गैस इवॉल्व हो रही है तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन इसको भी बोलते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इतना क्लियर है ना, माइंड मैप है ये, बहुत ही चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपना चैप्टर। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं रिएक्शन हमने क्या बोला, कलर, स्टेट, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन अब दो टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। जनरली एक तो होता है इक्वेशन, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो करते हैं हम इक्वेशन के रूप में। इक्वेशन रूप को कैसे, इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, या तो आपको वर्ड फॉर्म में दे दी जाए, या आपको केमिकल रिएक्शन दे दी जाए किसके, सिंबल फॉर्म में। किसमें? सिंबल फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने क्या लिया, देखो तो देखो ये जो फॉर्म दिया गया वो कैसा दिया गया आपका, यदि देखें यहाँ पे यदि हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्म कैसा दिया गया, यहाँ पे ये है वर्ड फॉर्म में। किसमें? वर्ड फॉर्म में। तो देखो ये कैसी रिएक्शन, सिंपलेस्ट वे टू राइट वर्ड फॉर्म। तो सिंपलेस्ट वे है ये, सबसे आसान। और आपको एक बात बता दें बेटा, देखो अब इतना तो आप लिखोगे नहीं हमेशा, आप तो अब स्मार्ट हो गए हो, तो बड़े बड़े बच्चे हो गए ना, क्लास 10th में आओ तो बड़े बड़े हो गए हो। जब आप स्मार्ट हो गए हो तो आप स्मार्ट वर्क यूज करोगे। जब स्मार्ट वर्क यूज करोगे तो आप यहाँ पे अब क्या बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस, ऐसी रिएक्शन करेंगे। तो बार बार तो हम वर्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, तो हम फिर लिखेंगे क्या, फिर हम क्या लिखते हैं, इनके सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यहाँ पे सिंबल यूज किया। तो देखो इसी का सिंबल हमने यूज किया, देखो ये वाला किया, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। तो क्या मिल गया आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल किसमें लिख रहे हैं, सिंपल हम इसमें लिख रहे हैं, हम किसमें, ये हम लिख रहे हैं सिंबल इक्वेशन में। किसमें लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंबल इक्वेशन में। किसमें लिख रहे हैं, सिंबल इक्वेशन में हम लिख रहे हैं। इतना क्लियर है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही हम, जैसे मान लो अब आपको, अब दो टाइप की आपने देखा होगा जो इक्वेशन होती है वो दो टाइप से होती है। कितने टाइप से होती है? दो टाइप से जनरली। तो दो टाइप से कैसे आप कैसे लिखते हो, एक तो होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। ये तो आपने देखा, आपने जब केमिकल इक्वेशन के टाइप पर देखे होंगे तो आपको दो तरीके से इक्वेशन मिलती है, एक तो अनबैलेंस इक्वेशन मिलती है और एक आपको मिलती है बैलेंस इक्वेशन। तो देखो बेटा, अनबैलेंस किसे बोलेंगे, यदि हम देखते हैं यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अनबैलेंस कैसे, मान लो मैंने सी को लिखा, रिएक्शन हमने लिख दिया Mg प्लस O2 गिव्स क्या है, MgO बन गया। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट,
ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है जनरली, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये कैसी रिएक्शन है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है वो कैसी, अनबैलेंस रिएक्शन है। कैसी है, अनबैलेंस रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी है, अनबैलेंस रिएक्शन है। क्लियर है ना इतना। तो कैसी रिएक्शन देखी हमने, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन देख ली, कितना क्लियर है। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन मींस रिएक्टेंट, या हम ऐसे बोल सकते हैं रिएक्टेंट के एलिमेंट का मास और इक्वल टू द प्रोडक्ट के एलिमेंट का मास इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे सिंपली यही हमने ये देखा, ठीक है ना। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन पे हम आए फिर हमने देखा यहाँ पे, अब हमने अनबैलेंस इक्वेशन देखी। अनबैलेंस इक्वेशन क्या नहीं होती है, सिंपली रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होता, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद बैलेंस इक्वेशन, क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। तो देखो बैलेंस इक्वेशन का सबसे नंबर 1 रूल है, जो इंपॉर्टेंट रूल है वो बैलेंस इक्वेशन का है मेरे प्यारे बच्चों, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये होता है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है, ठीक है ना। मींस हम यदि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखें, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे CaCO3 गिव्स, हीट कर दिया इसको, तो क्या मिला, CaO प्लस CO2। तो देखें यहाँ पे इसका भी क्या आएगा, 100 ग्राम मास आएगा, रिएक्टेंट का भी, यहाँ भी क्या आएगा, टोटल मास 100 ग्राम आएगा। जब टोटल मास 100 ग्राम आएगा मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी क्या है, ये क्या है, ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सिंपली यही होता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या हो, इक्वल हो। अब देखो और एक चीज और होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए दोनों साइड। यदि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है तो हमें दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना, बैलेंस होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट होती है एलिमेंट की, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है और गैस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात कर ले, जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम लिया Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है ना। क्या ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये कैसी है, भी अनबैलेंस। कैसी है, अनबैलेंस। तो हमें क्या करना होगा, इसका हमें करना होगा बैलेंस। क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो हम बैलेंस बेटा कैसे करेंगे, सिंपल, हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट के एलिमेंट देखना है, प्रोडक्ट के। तो यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 1, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस है। तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीशियम में, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, और मैग्नीशियम में इस प्रोडक्ट में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो देखो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, मैग्नीशियम भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे, अब हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिंपली कितने टाइप की होती थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मो है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब क्या थे, इसके टाइप्स थे। क्या थे ये इसके, ये सारे के सारे इसके टाइप्स थे। जैसे मान लो हमने बात किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसकी बात की थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझो, आप स्कूल में रहते थे, ठीक है ना, जब आप लंच होता था आपका, है ना, इंटरवल होता है, तो क्या करते थे आप, खाने को क्या कर देते, एक्सचेंज कर देते। उसने रोटी ये लाया, वो ये सब्जी लाया, तो क्या हो रहा है वहां पे, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मींस यहां भी क्या होंगे, जैसे मान लो आपने कोई भी रिएक्शन लिखी, जैसे मान लो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा भी है, देखो जैसे लिखा है यहाँ पे Na2SO4 BaCl2, तो क्या हुआ, Cl कहां चला गया, Cl आपका चला गया बेटा, देखो जो Cl गया वो कहां पे चला गया,
Na के पास, मतलब क्या हो गया, एनायन का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एनायन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ आयंस और रिएक्टेंट, ठीक है ना। किसका हो रहा है, आयंस हो रहा है, वो भी किसका, रिएक्टेंट का। तो उससे क्या बोल रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, अब देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, फिर हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो आपने ये लिखा, देख लो समझ लो, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समझ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, मेटल लिया, क्या लिया, मेटल की रिएक्शन किससे करा दी, CuSO4 से। तो देखो क्या हुआ, इस एनायन का क्या हो गया यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब एक एनायन का क्या हो, एक्सचेंज हुआ। तो उसे क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज। आपने पढ़ी होगी पोटेशियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, फिर सोडियम, ये आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, हमने बताया भी था, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन से नीचे होते थे वो क्या नहीं कर पाते थे, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। हाइड्रोजन से नीचे जो आते थे जितनी भी मेटल्स, वो क्या, जैसे कॉपर, ये सब क्या नहीं कर पाती थी, डिस्प्लेस नहीं कर पाती थी। तो देखो इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलते थे जब दो सब्सटेंस आपस में क्या जुड़ जाए, उससे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दो दोस्त थे, हम जब स्कूल में एडमिशन लिया, हमारा कोई दोस्त नहीं था, ठीक है ना। जैसे हमारा स्कूल में हम एक दो दिन गए तो क्या बने, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। जैसे फ्रेंड्स बन गए मतलब क्या हो गया, वहां पे कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या नहीं थी, पहले दोस्ती नहीं थी, जब इनमें क्या हुई, दोस्ती हुई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, CO2 बन गया। मतलब क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे, सिंगल सब्सटेंस को बना दे, उसको क्या बोलेंगे अपन, उससे अपन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोलते थे, यदि आपको याद हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलते थे सिंपली क्या, जब हम क्या करें, इसको हीट कर दें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब आप सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर दें टू और मोर सब्सटेंस में, तो उसे क्या बोलते थे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये आपस में कैसे अपोजिट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कैसे अपोजिट रिएक्शन है एक दूसरे के। जैसे आपको देखो CaCO3 लिया, इसको हीट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिल गया। या आपने एक चीज और पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और चीज पढ़ी होगी। अब आपने एक चीज बताया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से होता था। कैसे, या तो हम हीट पास करा दें, क्या करा दें, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, या हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, या हम फोटोलिसिस करा देते थे। तीन ही केस में होता था। या हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, तीन ही केस में होता था। कैसे, देखो कैसे होता था, या तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, या हम क्या करते थे, फोटोलिसिस कर देते थे, ठीक है ना, फोटोलिसिस, है ना, या थर्ड वन हम करते थे हीट, थर्मोलिसिस, ठीक है ना, थर्मोलिसिस। इन तीनों ही केस में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। यदि आपको याद हो, याद है, नहीं है तो आप डिटेल में मैंने बताया था, इससे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सिंपली आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की, है ना, हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमने सिंपली लैंग्वेज में बताया था। ऑक्सीडेशन मेरे प्यारे बच्चे कब बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हम बोलेंगे जब आपको क्या दे दिया जाए, ऑक्सीडेशन मतलब जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सी बोल भी रहा है, मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जब जनरली क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हम यहां पे रिडक्शन क्या बोलेंगे, जब हम क्या बोले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन। या हम एक और बात बोल सकते हैं रिडक्शन को सिंपल लैंग्वेज में, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है, रिडक्शन है, ठीक है ना। क्या है, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है, रिडक्शन है। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे भी याद रखना है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा यहां पे आपके टाइप्स देख ली कौन कौन से, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। फिर हमने देखा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये देख लिया, ठीक है ना। अब हमने उसके बाद देखा था मेरे प्यारे बच्चों, यदि याद हो आपको, यहां पे याद हो, सिंपल सी बात देखी, रिएक्शन दो टाइप से होती थी। कैसे होती थी, दो टाइप से, एनर्जी के
प्रेजेंस में देखें तो एक होती थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने बोला था एक्सो मतलब एक्स मींस बाहर निकल गया, क्या हो गया एक्सो मतलब एग्जिट कर दी। जब एनर्जी रिलीज होगी तब क्या बोलेंगे हम उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले। क्या बोलेंगे, जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या बोले, एक्सोथर्मिक। इन एंडोथर्मिक मतलब क्या बोली, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उससे क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक बोलेंगे। इतना क्लियर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक का भी लिखा हुआ है और आपका एंडोथर्मिक का भी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हीट रिलीज हुई तो क्या बोला उसको हमने, एक्सोथर्मिक बोला। और यहाँ पे जैसे ही क्या किया, आपको यहाँ पे हीट की एब्जॉर्ब हुई तो क्या बोला उसको, एंडोथर्मिक बोला। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक बोला। इतना क्लियर है, इतना क्लियर सभी को। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने पढ़ा था इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, ये सब हमने पढ़ा था, यदि याद हो आपको, ठीक है ना। तो देखो कोरोजन किसे बोलते थे, क्या बोलते थे, जब रिएक्टिव मेटल सरफेस होती थी उस पे कौन अटैक कर दे, एयर अटैक कर दे, वाटर अटैक कर दे, उसे क्या बोलते थे अपन, कोरोजन बोलते थे, ठीक है ना। इनको जनरली रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। जैसे आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या आयरन किससे, ऑक्सीजन और वाटर से क्या रिएक्ट कर लेता, तो उस पर देखा होगा आपने घरों में, गेटों पे क्या लगा जाता है, आपका रस्टिंग आ जाती है, ठीक है ना। जंग, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, जंग लग जाती है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। तो देखो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अब देखो, अब हम यदि बात करें रेंसिडिटी किसे बोलते थे, यदि याद हो आपको, मतलब स्मेल, बैड स्मेल आने लगे, क्या आने लगे, बैड स्मेल आने लगे, तो क्या बोलते थे हम, रेंसिडिटी बोलते थे। क्या बोलते थे, रेंसिडिटी। जैसे मान लो आपके में कोई भी घर पे कोई भी जैसे दाल बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है ना, तो आप में क्या, यदि वो उसमें स्मेल आने लगे, स्मेल मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जनरली ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उसको वहां पे क्या होता था, रेंसिडिटी हो जाती है। क्या बोलते थे हम उसको, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेंसिडिटी। मतलब वहां पे बैड स्मेल आने लगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, यदि हमें उसको बचाना है, क्या उसको हमें बचाना है, तो हम उसमें क्या एडिंग करते थे, एंटीऑक्सीडेंट उसमें हम यूज करते थे। क्या करते थे, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप कुरकुरे खाते हो, है ना, आप कुरकुरे या चिप्स खाते हो मार्केट, तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, इनर्ट गैस, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों, क्योंकि उसको क्या नहीं हो सके, उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, मतलब उसमें क्या नहीं, रेंसिडिटी ना हो सके। रेंसिडिटी बचाने के लिए पाउच में क्या भर जाती है, आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, क्योंकि वो इनर्ट होती है। क्या होती है, इनर्ट होती है। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। तो ये आज का हमारा था माइंड मैप। क्या था यहाँ पे, आज का ये हमारा माइंड मैप था, वो भी किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट माइंड मैप में आपके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट माइंड मैप में मिलेंगे। दैट्स इट बेटा, ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।